सो नेक्स्ट इज द केमिकल बॉन्ड एंड देयर टाइप्स। तो हमने अभी आयनिक बॉन्डिंग की थी, आयनिक बॉन्डिंग वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इज द कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग। तो ये मतलब आपके जो पेपर 101 है पेपर कोड, ठीक है, पेपर कोड 101TH में सेक्शन बी का सेकंड पार्ट है। सेक्शन बी का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट था आयनिक बॉन्डिंग, उसके बाद क्या आ गया, क्या कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, हमारे पास एक आयनिक बॉन्ड था। आयनिक बॉन्ड में मैंने आपको बताया था कि एक जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, केटाइन में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड बनता है। जबकि इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर करते हैं, ना कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है ना कोई गेन करता है। तो इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ना वहाँ पे ऐसे केटाइन होते हैं ना एनाइन होते हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड क्या बन गया, जब आप ऐसे रिप्रेजेंट करें किसी बॉन्ड को, दैट इज अ कोवलेंट बॉन्ड। और कोई मॉलिक्यूल कोवलेंट मॉलिक्यूल और कोई ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो अब आयनिक बॉन्ड के मैंने आपको फैक्टर बता दिए थे, कौन से फैक्टर फेवर करते हैं। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी था, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था, और एक फैक्टर और था, क्या था, लैटिस एनर्जी। तीन फैक्टर बताए थे आपको, वो डील करते थे। तो उसी तरह कोवलेंट बॉन्डिंग में इसमें मतलब उनका रिवर्स होगा। जैसे वहाँ बोला था हमने लो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, तो अगर कोई एटम है उसके आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो दैट विल नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। उसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो उसके बाद है लेटिस एनर्जी है। तो ये सब पैरामीटर जो है आयनिक बॉन्डिंग में जो फेवरेबल पैरामीटर है उसके ऑपोजिट होगी इनकी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इसके बाद है ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो इसकी ज्योमेट्री को देखना होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में तो सीधा सीधा काम है कि आपके NaCl है या Na सोडियम आयोडाइड है, ये सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे गेन करेंगे, और इस तरह से इनका अरेंजमेंट हो जाएगा एक सीक्वेंस में। ठीक है, जैसे ये एक Na है, एक Cl है, NaCl है, इनका है ना स्पेस में। पर जब जो कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं उनकी ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा वेरी करती है। ठीक है, तो वेरी करने का मेन रीज़न वहाँ पे ये है कि उनके पास कुछ लोन पेयर भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन कुछ बॉन्ड पेयर में होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती हैं, कुछ मतलब फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वो उसको रीअरेंज करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी के चक्कर में वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को अरेंज करते हैं स्पेस में कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस में। ठीक है, तो उसको ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब इसमें है हमारे पास जो थ्योरी इस सब को एक्सप्लेन करती है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को, दैट इज वैलेंस। सुना इसका नाम आपने पहले भी, तो आपको बताइए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, इसको हम VSEPR करके भी लिखते हैं, वेसेपर थ्योरी भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो वेसेपर थ्योरी है, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ये प्रेजेंट की थी सिडविक और पॉवेल ने 1940 में। उसके बाद इसको फर्दर रिफाइन किया, मॉडिफाई किया, जिलेस्पी और नाइलॉम ने किया। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से ये इन्वॉल्व होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन और अदर फैक्टर्स जो हैं, तो वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस थ्योरी के जो मेन पार्ट थे, तो उसके जो मेन पोस्टुलेट थे वो ये थे कुछ, एक मैं आपको लिख के बता देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट पोस्टुलेट था यहाँ पे, सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड टू द अदर एटम थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि जो सेंट्रल एटम है तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा सेंट्रल एटम है। कोई मॉलिक्यूल है जैसे H2SO4 है, ठीक है, या H2O है, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है। तो इसने बोला सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड टू अदर एटम्स थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड टू अदर एटम्स थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो सेंट्रल एटम जैसे
मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, बहुत सारे, देयर आर प्लेंटी ऑफ मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। तो उसमें सेंट्रल एटम कौन है, वो जो अदर एटम के साथ जुड़ा होता है, वो दैट इज बॉन्डेड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो जैसे यहाँ पे मान लो वाटर है, तो वाटर इस तरह से मैं लिख देता हूँ, ओ और एच है इसमें, ठीक है। तो H2O है, इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। दैट इज़ फ्रॉम प्रायर नॉलेज, हमें पता है कि इसका ये होता है। तो इसके थ्रू ही हम देखो, ये ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, तो ये दो सिंगल इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, किसके साथ, अदर एटम के साथ, जो हाइड्रोजन के एटम है, ठीक है। यहाँ से हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। सेकेंड है, इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम हैव म्यूचुअल रिपल्सिव इंट्रैक्शंस, ठीक है। तो सेकेंड पोस्टुलेट क्या है, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स सराउंडिंग central central atom have mutual repulsive इंट्रैक्शंस, ठीक है। तो सेंट्रल एटम जो है, जैसे ये मैंने आपको बताया अभी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो ऑब्वियसली क्या है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, तो ये इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है यहाँ बॉन्ड में, तो इलेक्ट्रॉन ये जितना क्लोज रहेंगे उतनी इनमें ज़्यादा रिपल्शन होगी। ऑटोमेटिक सी बात है कि मैंने आपको अभी पहले थोड़े दिन पहले बताया था कि जो सिमिलर चार्जेस हैं दैट रिपेल्स ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम, क्योंकि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व इन द सराउंडिंग द सेंट्रल एटम हैव म्यूचुअल रिपल्सिव इंट्रैक्शंस। तो थर्ड पोस्टुलेट क्या आ गया यहाँ पे, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वेदर बॉन्डेड और लोन पेयर इन बैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम, ठीक है। तो ज्योमेट्री ऑफ द molecules depends upon total number of electron pair whether electron pair whether bonded or lone pairs, ठीक है, in balance shell of central atom, ठीक है। तो इसका इस पोस्टुलेट का मतलब जानने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, ठीक है, तो उसमें हम लिखते हैं जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p4। तो इसने बोला कि सेंट्रल एटम के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये है, ठीक है, दी 6 इलेक्ट्रॉन आर इन वैलेंस शेल। तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन तो जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है हाइड्रोजन के साथ, ये देखो 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। पर जो कुछ इलेक्ट्रॉन है वो इन्वॉल्व नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व होंगे नहीं यहाँ पे, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। जो एक दो बॉन्ड बने हैं, तो दो बॉन्ड में ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये बॉन्ड है, ठीक है। तो ये टोटल दो बॉन्ड है, तो दो हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, तो दो बॉन्ड बनेंगे, तो एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा, एक ऑक्सीजन का होगा, दूसरे बॉन्ड में भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा, एक ऑक्सीजन का होगा, ठीक है। तो जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, जैसे हाइड्रोजन के तो इलेक्ट्रॉनिक होने के 1s1, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन है, तो और वो भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो ऑक्सीजन के पास कुछ इलेक्ट्रॉन, जो दो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, बाकी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसने यही बोला कि ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स वेदर बॉन्डेड और लोन पेयर इन द बैलेंस शेल। तो लोन पेयर हुए जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, वो लोन पेयर हो गए, और जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है दैट इज बॉन्ड पेयर। मतलब ये हम एग्जाम्पल भी इसके स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे भी आपको और ज़्यादा पता चलता रहेगा। तो फिलहाल के लिए आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है, दैट इज फोर्थ पोस्टुलेट,
If the central atom is surrounded by only bonded electron pair of similar atom, the repulsive interactions are similar and the molecular geometry is regular. तो क्या हो रहा है, if central atom is surrounded by only bonded electron pair similar atom, the repulsive interactions are similar, repulsive interactions are similar and molecular geometry is रेगुलर. रेगुलर का मतलब है कि कोई डिस्टॉर्शन नहीं है ज्योमेट्री में. जैसे टेट्राहेड्रल है, मान लो ज्योमेट्री या ट्राइगोनल है, तो वो वैसी रहेगी. वो क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि इफ सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय ओनली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो सेंट्रल एटम यहाँ पे, अब ऑक्सीजन के केस में वाटर के मॉलिक्यूल के